दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद मयूंग बिश्नोई में। अभी हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान के निर्माण से जुड़े अगले खंड के बारे में, यानी कि भाग 2 के बारे में। ठीक है, इससे पहले आपको बता दें कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी भारतीय संविधान के निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहे हैं और किस प्रकार भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। ठीक है, एक भारतीय नागरिक होने के नाते, एक देशवासी होने के नाते हमें यह बात को जानना जरूरी है कि हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और हमको यह बात जो है अच्छे से ज्ञात है कि किस प्रकार हमारे संविधान का निर्माण हुआ। यह तथ्य भी जानना जरूरी है क्योंकि हमारे जीवन में संविधान का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो अभी हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान के निर्माण से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो इससे पहले इसकी पृष्ठभूमि को हम जाने तो इसके बारे में हम थोड़ा ब्रीफ में चले जाते हैं। जो है कैसे हमने जो है चर्चा की थी, किस प्रकार हमने तथ्यों के बारे में जाना था। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि भारतीय संविधान से जुड़ी जो है कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, किस प्रकार इसका जो है स्टेप बाय स्टेप जो है आगे बढ़ा है संविधान के निर्माण से जुड़ा कार्य। तो यहाँ आपको बता दें कि जो 1934 में पहली बार जो है विचार रखा गया था संविधान सभा की मांग के लिए, वो रखा गया था एम.एन. रॉय के द्वारा। ये वामपंथी आंदोलन के नेता थे और 1934 में रखा गया था ये विचार। ठीक है, रांची स्वराज पार्टी 1934। ठीक है, ये तथ्य ध्यान रखना। उसके बाद 1935 में हम देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक रूप से यह मांग की गई कि जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान के निर्माण से जुड़े संविधान सभा की मांग के लिए आधिकारिक रूप से मांग की गई। तो हम सबको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो उसके अलावा जो है हम देखने का प्रयास करें 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा यह घोषणा की गई कि जो भारत का संविधान होगा, स्वतंत्र भारत का संविधान होगा, वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप का अभाव होगा। ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप का अभाव होगा। और ये जो है उसके बाद 1940 में अगर हम देखें तो अगस्त प्रस्ताव लाया गया। अगस्त प्रस्ताव के बाद उसमें जो है ये बात सैद्धांतिक रूप से स्वीकार की गई कि जो भारत के संविधान सभा की मांग होगी, ठीक है, उसको जो है सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद अगर हम देखें तो क्रिप्स प्रस्ताव लाया गया 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव लाने में जो है सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट मंत्री थे स्टैफर्ड क्रिप्स, उनके द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया था। तो जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है लगातार पूछा जाता रहा है कि जो क्रिप्स मिशन है, क्रिप्स मिशन में कौन कौन सदस्य शामिल थे। तो इसमें 3 सदस्य शामिल थे। वो कौन थे? A.V. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और सर स्टैफर्ड क्रिप्स, 3 लोग शामिल थे ये। तो इसमें जो है क्रिप्स प्रस्ताव में जो है मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, मुस्लिम लीग ने मांग की कि भारत 2 संविधान सभा जो है होगी, 2 संविधान सभा होंगी जिनकी अपनी संविधान सभा होगी। भारत जो है उसको जो है स्वीकार नहीं किया। ठीक है, इस क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। तो यहाँ तक हमने बात की भारतीय संविधान के मांग के बारे में। अब संविधान के गठन से संबंधित जो विचार है वो 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा जो लाया गया प्रस्ताव था। उसके बाद तो अगर हम देखें इसकी विशेषताओं के बारे में, जो गठन की बात की जा रही है, तो इसमें जो है 389 सदस्यों की बात की जा रही है। 389 सदस्यों में 293 जो है ब्रिटिश रियासत से संबंधित होंगे और जो 93 सदस्य होंगे वो देशी रियासत से संबंधित होंगे। और प्रति 10 लाख लोगों पर 1 सीट का प्रावधान किया गया। ठीक है, 1 सीट का प्रावधान किया गया। इसके बाद हम चर्चा को अगर आगे देखें तो 1 सीट का प्रावधान किया गया और इसके अलावा जो है 3 प्रकार के जो है सीट का वितरण किया जाना था। इसमें मुस्लिम, सिख और सामान्य। ठीक है, और अप्रत्यक्ष निर्वाचन का जो है परिणाम थी। ये इसकी विशेषताएं हो गई। तो इसकी विशेषताओं के अलावा जब इसकी पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। और इसमें जो है किसकी बात की गई? 9 दिसंबर 1946 को इसमें 207 जो है सदस्य थे, 9 महिलाएं थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसके अलावा हम जानने का प्रयास करें, जो उपाध्यक्ष थे वो एच सी मुखर्जी।
ठीक है। एस सी मुखर्जी, आप नाम ध्यान रख लीजिए, एस सी मुखर्जी जो है उपाध्यक्षता की थी। तो अभी हम आगे देखें, जो इसकी जो है दूसरी सभा हुई थी वो हुई थी आपकी 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ दूसरी बैठक में संविधान सभा की, तो यह बात क्लियर हो जाती है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको जो है अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया और ये निर्विरोध जो है चुने गए थे। उसके बाद जो है 13 दिसंबर 1946 को क्या आया, उद्देश्य प्रस्ताव आया। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव आया। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया और यह पेश किया गया। पेश होने में और पारित होने में डेट का अंतर है। तो पेश जो किया गया वो 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा लाया गया था उद्देश्य प्रस्ताव, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया। और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 13 दिसंबर जो है 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना लाई गई। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना लाई गई। तो संविधान के जो है ये क्रमवार जो है अध्ययन चलता रहा और इसकी जो संविधान सभा की अंतिम बैठक थी वो थी आपकी 24 जनवरी 1950। ठीक है, उसके अलावा 11 दिसंबर, ठीक है, उसके अलावा जो बात निकल कर सामने आती है, जो 11वां अधिवेशन था, ठीक है, 11वां अधिवेशन था वो हुआ आपका 26 नवंबर 1949 को। इसमें क्या हुआ, हमारे संविधान की प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। ठीक है, हमारे संविधान की एक प्रस्तावना को स्वीकार किया गया, 395 अनुच्छेद को स्वीकार किया गया और 8 अनुसूची को इसमें समामेलित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्रमवार अध्ययन जो है हमको बताता है कि संविधान के निर्माण की नींव कैसे रखी गई और किन किन लोगों को इसमें योगदान रहा है और कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते आए हैं। तो यहाँ ये तथ्य भी क्लियर हो जाता है। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने एक बात कही थी कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ठीक है, तो यह आप तथ्य भी आपको ध्यान रखना है। तो संविधान के निर्माण के समय एक व्यक्ति का नाम निकल कर सामने आता है, वहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर यह बात क्लियर हो जाती है कि जो वी एन राव थे वो संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, कानूनी सलाहकार थे। बी एन राव यानी कि बेनेगल नरसिंह राव, ठीक है, वो संवैधानिक सलाहकार थे। तो इसके अलावा हम जो है आगे के तथ्यों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। यानी कि आज की जो चर्चा रहेगी वो हमारी किस प्रकार रहने वाली है, वो कार्य संचालन समिति से जुड़े कुछ लोग, कार्य संचालन समिति किसके अंडर में थी, ठीक है, कौन इसकी अध्यक्षता करता था, और कुछ बड़ी समिति कुछ छोटी समिति। तो छोटी समिति में अगर हम देखें तो छोटी समिति जो है मौलिक अधिकार और जो है आपका मौलिक अधिकार के अलावा अल्पसंख्यक मामले, ठीक है, अल्पसंख्यक के जो किसके जो है अधिकार में थी। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ठीक है, यह उप समिति के रूप में जाना जाता है। तो बड़ी समितियों में अगर हम देखें तो सबसे पहला जो नाम निकल कर सामने आता है वह यह है कि संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति जो है ये है कि कौन इसकी अध्यक्षता करता था। तो ये आपको बता दें कि जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये नोट कर सकते हैं आप चाहे तो तथ्य, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इसकी जो है अध्यक्षता की जाती थी। इसके बाद अगर हम अगला देखने का प्रयास करें, संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति ये दोनों ही जो है किसके द्वारा जो है अध्यक्षता की जाती थी, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, तो अगर हम अगला देखें राज्यों से जुड़े हुए, ठीक है, राज्यों से जुड़े मामले, राज्यों से जुड़े मामले में भी हम जवाहरलाल नेहरू जी का नाम देखते हैं। इसके अलावा अगर हम और देखने का प्रयास करें तो अल्पसंख्यक मामले, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के अलावा हम एक तथ्य देखते हैं जनजाति मामले। ठीक है, जनजाति से संबंधित समिति,
जनजाति मामले, ये तीनों जो समितियां हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की थी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इनकी अध्यक्षता की जाती थी, इनके द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, यह बात क्लियर हो जाती है। तो यहाँ यह बात जो है स्पष्ट हो जाती है कि जो संघीय संविधान समिति है और संघ शक्ति समिति है, राज्यों से जुड़े मामलों से संबंधी समिति है, तो उसकी अध्यक्षता की जाती है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अल्पसंख्यक मामले समिति, मौलिक अधिकार समिति और जनजाति मामले संबंधी समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो अगला तथ्य हम अगर देखें, ठीक है, तो यह तीसरा है। तो यहाँ पर कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति में हम देखें, कार्य संचालन समिति किसके द्वारा जो है चलाई जाती थी? के एम मुंशी। ठीक है, के एम मुंशी जी के द्वारा यह समिति की अध्यक्षता की जाती थी। के एम मुंशी के द्वारा ये अध्यक्षता की जाती थी। इसके अलावा देखें तो अन्य समिति में प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति की अध्यक्षता जो है की थी, ये करते थे। और इसके अलावा हम जानने का प्रयास करें तो कुछ उप समिति के नाम भी सामने आते हैं। तो यहाँ हम देखें जो उप समिति हैं, उप समिति में यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जो उप समिति है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार से संबंधित समिति जो थी वो थी आपकी जेवी कृपलानी। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया है। और इसके अलावा जो है अल्पसंख्यक मामले से संबंधित समिति थी एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, तो यहाँ ये बात स्पष्ट हो गई। तो उप समिति से संबंधित जो मौलिक अधिकार से संबंधित समिति थी वो जेवी कृपलानी, अल्पसंख्यक संबंधी एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, यहाँ ये तथ्य हम ध्यान में रख लेंगे। तो यहाँ ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जो समितियाँ हैं वो क्वेश्चन जो है उसमें से किस प्रकार पूछा जा सकता है। इसके अलावा हम एक देखें तो यहाँ प्रारूप समिति, कार्य संचालन समिति हो गया, प्रारूप समिति हो गया, और तो यहाँ ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जो महत्वपूर्ण समितियाँ थीं। और इसके अलावा अगर हम कुछ और जो है तथ्यों के बारे में नोट करें तो यहाँ ये बात जो है स्पष्ट हो जाएगी कि 22 जुलाई को क्या हुआ था? 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। और इसके अलावा देखें तो 22 जुलाई जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। अंतिम बैठक जो हुई थी संविधान सभा की 24 जनवरी
24 जनवरी 1950, ठीक है। 26 जनवरी को हमारा देश स्वतंत्र हुआ, 26 जनवरी को हमारा देश जो है गणतंत्र हुआ, और 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। तो यहाँ अंतिम बैठक जो है वो 24 जनवरी 1950, ठीक है। तो यहाँ तीन बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि जो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत को अपनाया गया, और इसके अलावा क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है राष्ट्रपति चुना गया। तो यहाँ पर एक तथ्य महत्वपूर्ण है कि हाथी को जो है प्रतीक मोहर के रूप में चुना गया था। इसके अलावा सुलेखक जो थे वो थे आपके प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो यहाँ ये बात स्पष्ट हो गई, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। तो प्रारूप समिति से कभी कभी क्वेश्चन बना लेता है कि प्रारूप समिति की अध्यक्षता जो की गई थी वो तो की गई थी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा, प्रारूप समिति, ठीक है। इसमें सदस्य कितने थे, अगर ऐसे क्वेश्चन बना लेता है कि इसमें कौन कौन सदस्य शामिल था, या ऐसे पूछ लेता है कि निम्न में से जो है इनमें कौन सदस्य प्रारूप समिति में शामिल नहीं था, या 3-4 नाम दे देगा, उसमें से पूछ लेगा निम्न में से कौन इसमें शामिल था, ठीक है। वहाँ ऐसे देगा कि 1-2 सही है, 1-2-3 सही है, या 2-3 सही है, या इनमें से कोई सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। जो अध्यक्षता की गई थी वो की गई थी भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। तो इसके सदस्य थे इसके, ठीक है। इसके सदस्य थे H.V.R. अयंगर। इसके सदस्य में सरल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी के बाद टी.टी. कृष्णाचारी, टी.टी. कृष्णाचारी, एन माधवराव, इन्होंने किसकी जगह ली थी, वी.एल. मित्र की जगह ली थी। इन्होंने वी.एल. मित्र की जगह ली थी, किन्होंने, एन माधवराव ने, ठीक है। और एक जो है व्यक्ति थे इसमें मोहम्मद सादुल्लाह, तो यहाँ ये तथ्य भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि जो मोहम्मद सादुल्लाह, एन माधवराव, टी.टी. कृष्णाचारी, के.एम. मुंशी, H.V.R. अयंगर और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। तो यहाँ जो है प्रारूप समिति के सदस्य थे। अंतिम बैठक जो हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। हाथी को प्रतीक मोहर के रूप में लिया गया, और सुलेखक जो थे जो है संविधान के सुलेखक जो थे इन्होंने प्रस्तावना सहित जो है लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। तो यहाँ ये स्पष्ट हो गया। इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो है होंगे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जो है लगातार पूछा जाता रहा है और क्वेश्चन आने की संभावना भी रहती है।
तो भारतीय संविधान के निर्माण से जुड़े जो है इन तथ्यों के बारे में हमने जानने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर जो है स्पष्ट हो जाता है कि कौन कौन सी चीज़ जो है इसमें शामिल थी। प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी, और जनजातीय मामलों से संबंधित जो है समिति जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो इसके अलावा उप समितियों के बारे में हमने जाना, प्रारूप समिति के बारे में जाना, और जो है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जैसे प्रारूप समिति किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो यहाँ ये चीज़ स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, तो अभी हमारी जो है भाग 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है, और ऐसे ही आप जुड़े रहिए, लगातार हम वीडियो बनाते रहेंगे, जो है आपके बीच कंटेंट साझा करते रहेंगे। तो ऐसे ही आप जो है अपना सपोर्ट लगातार बनाए रखें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।